नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी के कुल 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देर न करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टांग में। किसमें दोस्तों, टांग में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग उत्तर बताइएगा ऑप्शंस में, तो सॉरी कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस बी, टाइलिन। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यानी कि दोस्तों मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, छोटी आंत। ठीक है, क्या होगा, छोटी आंत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली जो होती है दोस्तों कितने फीट लंबी होती है, तो लगभग दोस्तों 32 फीट। ठीक है, कितना, 32 फीट जो है दोस्तों मानव की पाचन नली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है। दोस्तों बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च जो है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो होती दोस्तों फीमर। कहाँ पर पाया जाता है, तो ये दोस्तों जांग में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, जांग में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि दोस्तों ये सवाल का मतलब है कि हमारा जीवन काल, यानी कि दोस्तों जब हमारी जन्म होती है और जब मृत्यु होती है तो उनके बीच में ऐसे कितने दांत हैं जो दोस्तों एक बार टूटकर और फिर से दोबारा जन्म लेता है। तो दोस्तों कुल 20 दांत। ठीक है, कितने दोस्तों, कितने दांत दोस्तों, तो 20 दांत ऐसे दोस्तों जो कि एक बार टूटकर और फिर से दोबारा जन्म लेता है। तो सवाल क्या है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ऑप्शन सी 20 दांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक या फिर दोस्तों ब्लड बैंक भी कहा जाता है कभी कभी, तो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, प्लीहा को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ऑप्शंस ए आरबीसी का। आरबीसी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सी है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, लोहा। ठीक है, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेसमेकर का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है, उत्तर होगा ऑप्शन डी, हृदय। ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे है दोस्तों, तो हृदय से। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा उत्तर अगर आप जानते हैं पहले से तो, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो एसिड में। ठीक है, किसमें दोस्तों, एमिनो एसिड में, या एमिनो अम्ल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, ऑप्शन से बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, या फिर पहले जैसा रहता है। तो दोस्तों जब व्यक्ति सो जाता है तो उसका रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो घट जाता है। ठीक है, यानी कि घटता है। ऑप्शन भी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो उत्तर होगा उदर से, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उदर से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय जो है दोस्तों, उसको एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगते हैं दोस्तों। कितना? 0.8 सेकेंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है, आप ध्यान देंगे। 0.8 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है दोस्तों? तो सेरेब्रम, ठीक है। ऑप्शन बी सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम, ठीक है। ऑप्शन डी यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? तो आपका उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क में, ठीक है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग कुल 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और सारे प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को जो दोस्तों मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। किसके दोस्तों? पिता के, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पिता जो है और ये है माता, ठीक है। माता में पाए जाते हैं दोस्तों XX और पिता में पाए जाते हैं XY। तो दोनों इसमें तो दोस्तों समान पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो अंतर है, यानी कि दोनों इधर से X और इधर से भी X आएगा तो वो दोस्तों लड़की बन जाएगी। लेकिन दोस्तों इधर से Y और इधर से X आएगा तो क्या बन जाएगा? लड़का, ठीक है। तो किससे निर्भर करता है दोस्तों? पिता पर। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा अरस्तु। ऑप्शन बी अरस्तु जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े। लेकिन दोस्तों सिंपल में कहा जाए तो 46, ठीक है। इसके जोड़े पूछा जाए तो 23 जोड़े और ऐसे 46। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कितना हड्डियां होती है? तो 8। लेकिन दोस्तों कुल शरीर यानी कि पूरे शरीर में कितने हड्डियां होती है? तो 206, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? तो जबड़े में, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? तो 120 से 80 mm। कितना? 120 से 80 mm होता है, ठीक है, जिसे दोस्तों ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 28वां प्रश्न है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 7.4। कितना? मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त को शुद्ध इनमें से कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों सभी को पता होता है कि किडनी का काम क्या होता है? कि रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। ऑप्शन ए किडनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि दोस्तों बीपी या फिर ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उसको जो मापा जाता है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या? स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों ये इस प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन यानी कि उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा बेलिस एवं स्टर्लिंग। यहाँ पर बेलिस होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग में गलत है। बेलिस एवं स्टर्लिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने,
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। किसने? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शंस भी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। ठीक है, और सबसे छोटी पूछा जाए तो स्पर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा स्पर्म यानी कि शुक्राणु। ऑप्शंस भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटस में। कितना दोस्तों? टेरिडोफाइटस में लगभग 1600। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो चेचक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चेचक ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में।